नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की आई पहली लिस्ट की। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह कि कांग्रेस ने जिन 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उनमें से 11 सीटें आरक्षित हैं, जबकि कुल 15 सीटों में से 9 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस के पास प्रत्याशी ना होने की बात कहकर चुटकी लेती रही, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भले ही अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा हो, मगर उससे पहले ही कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। खास बात यह है कि कांग्रेस ने जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, उनमें से ज्यादातर सीटें आरक्षित हैं। जिन 15 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, उनमें से 11 आरक्षित सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 15 में से 9 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें हैं। अब इस संभाग से 7 और सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है। तब जबकि बीजेपी लगातार कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं होने के आरोप लगाती रही, ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी से पहले आधी से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब लिस्ट आने के बाद कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, तो बीजेपी अब भी कांग्रेस पर हमलावर है। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की 15 प्रत्याशियों की सूची का अभिनंदन है, स्वागत है। सूची में भारतीय जनता पार्टी की आशाएं, उम्मीद जो जीत की रही है, वो और दुगनी चौगनी हुई है। उम्मीदवार पार्टी ने घोषित किए हैं। मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूं कि उसमें से हम सभी सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का वह स्वप्न धूल धूसरित हो जाएगा। एक तरफ ग्वालियर चंबल की सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान। इतना तो तय है, ये उपचुनाव किसी भी लिहाज से 2018 विधानसभा चुनाव से कम दिलचस्प तो नहीं होने वाला। बस देखना यह है कि उपचुनाव के नतीजे किसको एमपी की सत्ता दिलाते हैं। विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको बताया, कुल 15 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और जो 15 सीटें हैं उनमें ज्यादातर आरक्षित सीटें हैं और 15 में से 9 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। जैसा आप जानते हैं, सबसे ज्यादा सीटें इसी संभाग से इस बार हैं जिन पर उपचुनाव होना है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लाल सिंह आर्य जी, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल कुणाल जी से है। कुणाल जी आज कुर्ते पजामे में नहीं है, ब्लैक टी शर्ट में डैशिंग लग रहे हैं और टी शर्ट पर लिखा है द वर्ल्ड इज योर्स। तो कुणाल जी, फिर द वर्ल्ड इज योर्स हो गया आज तो, क्योंकि पहली लिस्ट आ गई है और कहते हैं कि क्रिकेट में भी एक कहावत है कि अगर आप टॉस जीत लेते हैं, इफ यू वॉन द टॉस, आपने आधा मैच जीत लिया। तो पहले तो आपने बाजी मार ली, जबकि बीजेपी कहती थी कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है। कि पहली बात, जो 15 टिकाऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने जारी किए हैं, ये वो टिकाऊ लोग हैं जो मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के कत्ल को बचाने के लिए पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। और जिन लोगों ने लोकतांत्रिक चीज़ों का कत्ल किया है, बिकाऊ लाल बिलावट रामों को 15 ये जो है पूरे के पूरे हराएंगे और कहीं ना कहीं पूरी की पूरे लोगों की बीजेपी की जमानतें भी जब्त होगी। ये बीजेपी क्या कहती है, प्रत्याशी है नहीं है, ये तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि कहाँ प्रत्याशी है, कहाँ प्रत्याशी नहीं है और किस जगह पे क्या स्थिति है। क्योंकि जनता इन झूठ बोलने वालों को, जो लगातार मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक चीजों का कत्लेआम किया है, जो माफिया राज ये चला रहे हैं, इसके खिलाफ जनता खड़ी हुई और जनता का साथ सभी लोगों के पास है। और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी 27 की 27 सीटें इस मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जीतेगी। ठीक, मैं कुणाल जी आ रहा हूं आपके पास। अभी तो वर्ल्ड इज योर्स होना बाकी है, अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, तो उस पर मैं आता हूं आपके पास।
आपके पास था लाल सिंह आर्य साहब। लाल सिंह आर्य साहब, गोहद पर भी आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। मेवाराम जाटव, कभी रणवीर जाटव के लिए भी उनके साथ प्रचार करते थे, कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे। एक छोटा सा हिसाब लगाया मैंने, अगर गोहद में किसी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ या कोई अगर नुकसान में रहा तो वो लाल सिंह आर्य हैं। रणवीर जाटव बीजेपी से फिर प्रत्याशी बनेंगे। मेवाराम जाटव जो सेकंड बेंच में खड़े हुए थे उनको टिकट मिल गया कांग्रेस का। लाल सिंह आर्य का पता नहीं। हमारे साथ बैठे हैं। मुझे लगता है कुणाल जी की बात सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है कि कांग्रेस के एक विधायक कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नियति, कांग्रेस की बयानों पे टिकाऊ है या अन्य कुछ है। मेरे पास ये सूची है कांग्रेस के प्रत्याशियों की। 15 प्रत्याशियों में कांग्रेस के 10 लोग ऐसे हैं जो या तो बसपा से आए हुए हैं, ठीक है, या कांग्रेस से आए हुए हैं, या कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में गए हुए हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बिकाऊ है या टिकाऊ, नंबर 1। नंबर 2, हमारे 22 प्रत्याशी पहले से ही घोषित हैं, तो टॉस तो हमने कम से कम 4 महीने पहले जीत लिया है। जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता टॉस छोड़िए साल, आपने तो है, पूरा मैच बदल दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं जी कि देखना मगरूर चेहरों की चमक बुझ जाएगी और चांद जिस दिन सूरतों की चांदनी ले जाएगा। क्या बात है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब कांग्रेस के प्रत्याशियों को बड़ी एक संख्या के आधार पर हराएंगे, मुझे लगता है कांग्रेस तब तक स्वीकार करेगी नहीं। नहीं तो लाल सिंह आर्य साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि हमारे तो प्रत्याशी पहले से घोषित हैं, टॉस तो आप ही ने जीता हुआ है, मेरी तो शुभकामनाएं भी हैं, मैच आप जीते, मैच कुणाल भाई जीते, कोई भी जीते, हम तो नजर बनाए रखेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपके प्रत्याशी पहले से तय हैं तो फिर घोषणा में देरी हो रही है या कांग्रेस ने बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया? मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो असमंजस में है, इसलिए षड्यंत्र, भ्रम, जनता में कुछ इस प्रकार की बातें करना जिनके माध्यम से मैसेज जाए कि कांग्रेस बहुत ताकतवर है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भिंड जिले में एक यात्रा निकल रही, रेत यात्रा, पद यात्रा। अब नदियां खाली कांग्रेस ने कर दी, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। जनता को मालूम है कि नदियां किसने खाली की, और इसलिए कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती। वो जनता के बीच में विकास के मुद्दे पर जाएगी तो कैसे कहेगी कि संबल योजना बंद कर दी, कैसे कहेगी कि कन्यादान योजना बंद कर दी, कैसे कहेगी कि 3 दर्शन योजना बंद कर दी, कैसे कहेगी कि हमने किसानों को ऋण माफ नहीं किया, कैसे कहेगी बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। इन विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। चेक में लौट रहा हूं आपके पास, केवल टिकाऊ विकास इत्तेफाक ये जो आप कह रहे हैं कि कैसे कहेगी कांग्रेस ने ये किया वो किया, आप देखिए कांग्रेस यही कहेगी हमने ये सारा काम किया, आप भी जानते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास भी, कुणाल भाई आपके पास भी आ रहा हूं। हरीश जी, कांग्रेस की लिस्ट इतनी जल्दी चुनाव की तारीखों से आने के पहले के 2 ही मतलब समझ में आते हैं। पहला, कांग्रेस ने इन सीटों को लॉक कर दिया है, अपने उन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जिनके मन में जरा सा भी संशय नहीं रहेगा कि ना जाने उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं कोई पैराशूट वाला उठा के इस पर कोई नया ना आ जाए। तो ऐसे में प्रत्याशी लॉक कर दिए, सीटें लॉक कर दी, पहली बात। दूसरी बात ये कि शायद इन सीटों पर चौतरफा घोड़े दौड़ा लिए गए थे और ये जब घोड़े लौटे हैं तो उसके बाद शायद नाकामी लेकर लौटे कि जो गठबंधन होना था, डील होनी थी, वो नहीं हो पाई, ये है हमारे, इनको फिक्स कर दीजिए, वरना पता लगा इनमें भी हाथ से निकल गए। आजकल वैसे भी बदल बदल का दौर है। आसिफ, सबसे पहले तो जो ओपनिंग में आपने बोला कि कांग्रेस ने टोस मार दिया और जहां भाजपा आरोप लगाती थी कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, तो निश्चित रूप से अब देखा जाए तो कांग्रेस ने टॉस जीता है। मैं लाल सिंह आर्य जी की बात को खंडन करूंगा, कांग्रेस ने 15 प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन यहाँ ये बात दूसरी आ रही है कि जो 15 प्रत्याशी घोषित किए गए वो सर्वे के आधार पे, जो कमलनाथ बोल रहे हैं सर्वे के आधार पे घोषित किए गए। इसमें 2-3 प्रत्याशी हैं जो नाम हमें देख रहे हैं, जैसे बात करें दिमनी की, बात करें सांची की, बात करें अनूपपुर की। कुछ प्रत्याशी थे चौंकाने वाले नाम हैं जिनको मतलब माना जा रहा था ये मैदान में नहीं आएंगे, नाम चल रहे थे, लेकिन चौंकाने वाले नाम है।
कांग्रेस की बात यहां बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस संगठन की। भाजपा का संगठन मजबूत है, हम बार बार बोलते हैं, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कुणाल चौधरी भी साथ बैठे हुए हैं, इनसे मेरी भी कई बार बात हुई है। कांग्रेस का नेता ही अपने जो साथ में टीम लेके आता है वही संगठन होता है, कांग्रेस का संगठन नहीं है वो अपने साथ। तो कांग्रेस को ये बात को अच्छी तरह से पता है, तो कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए, अब वो अपनी टीम बनाए और अपने चुनाव में उतर जाए। यानी कांग्रेस संगठन को आपको जरूरत नहीं है, अपनी टीम बनाए और मैदान में उतर जाए। भाजपा के साथ एक बड़ी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही, जब ये लाल सिंह आर्य बोल रहे हैं या भाजपा बोल रही है कि जो 22 लोग आए कांग्रेस से भाजपा में, निश्चित तौर से कुछ चुनाव लड़ना है, तो आज इनको घोषणा करने में क्यों कतरा रही भाजपा, क्यों आगे पीछे हो रही है? कहीं ना कहीं ये बात अंदर से आ रही है। कुछ प्रत्याशी जिनके खिलाफ जनता का माहौल बन रहा है, जो भी नाम होंगे, क्या आखिरी समय बदले जाएंगे? कुछ नाम ऐसे हवा में आते हैं, कुछ सोशल मीडिया में आते हैं, कुछ चर्चाओं में आते हैं कि ये कमजोर कड़ी हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा इस बात को लेकर मंथन कर रही है, क्या इन 22 को उतारा जाए या इनमें कुछ बदलाव किया जाए। और बाकी जिस तरह से जो पिक्चर सामने आ रही है, 27 से 27 सीटों पर जो काम चल रहा है, 2 सीटें उपचुनाव की ऐसी हैं जो देहांत के बाद रिक्त हुई थी, 25 सीटें ऐसी हैं जो यहाँ से आए हैं कांग्रेस से भाजपा में। तो निश्चित तौर पर जो सीट छोड़ के आए उन्हें वादा किया गया है कि आपको चुनाव लड़ाएंगे। जब चुनाव लड़ने का वादा किया गया तो भाजपा ने अब तक सीट की घोषणा क्यों नहीं की गई? ठीक है, उसमें हमें बड़ी तकलीफ होती है उसमें। आज जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो हमें बार बार कहना पड़ता है लाल सिंह आर्य जी कि कांग्रेस की तरफ से ये नाम है और बीजेपी की तरफ से ये लड़ाई लड़ सकते हैं, ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। मैं इस पर लाल सिंह जी आता हूं आपके पास आर्य से। कुणाल भाई पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद लाल सिंह जी मैं आपके पास आता हूं। कुणाल भाई, तब जबकि देखिए ये आज एक चौंकाने वाली बात इस लिस्ट में ये भी लगी, अमूमन सियासत में होता क्या है, पहले माहौल बनता है कि देखिए बायोडाटा मंगाए गए हैं, फिर 3 नाम सिलेक्ट कर लिए गए हैं एक सीट पर, जी स्क्रूटनी चल रही है। आज बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में आज आला कमान से मुलाकात होगी, आज लिस्ट फाइनल हो सकती है। फिर 2-3 दिन मीडिया को खूब छकाया जाता है, कल होगी, परसों बुधवार का दिन है, अच्छा दिन है, मंगलवार को और अच्छा दिन है, वो सब लिस्ट आती है। अचानक से लिस्ट आती है सीधा 15 नामों की, चिंता बढ़ जाती है उन 12 सीटों पर उम्मीद लगाए उम्मीदवारों की कि हमारे सीट पर क्या खिचड़ी पक रही है, हमारे नामों का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा। तो 27 की 27 पर भी ऐलान हो सकता था अगर इतना सब कुछ हिसाब किताब लगी गया है। वो 12 टेंशन में है अभी कुणाल जी। देखिए मैंने पूरा हिसाब किताब लग गया और स्पष्ट रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है इस बार ना तो कोई दिल्ली गया ना कोई भोपाल, स्पष्ट रूप से क्षेत्र के अंदर काम करके जनता के बीच में से जिसके नाम आए उनको टिकट दी गई है और एक एक को सर्वे करके पार्टी के इंटरनल सर्वे के हिसाब से और दूसरे सर्वे और सब हिसाब से जो परफेक्ट लोग हैं उनको टिकट दी गई और कोई भी चौंकाने वाले ऐसे नहीं। दिमनी की बात करी उन्होंने तो दिमनी में रविंद्र सिंह भेड़ोसा इससे पिछली बार चुनाव लड़े थे तो सिर्फ 1800 मतों से हारे थे और ज्यादा मतों से वो हारे भी नहीं थे। 2013 का चुनाव किसी कारणवश ये इनकी टिकट हो गई थी तो ये जीते। इस बार आप देखेंगे कि सबकी जमानत जो थी। लाल सिंह आर्य जी बात कर रहे हैं तो मैं खुद ही पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ पे गोहद में रणवीर पलट के कितनी बार आया, सही जवाब देना। दूसरी चीज, आप इनके लिए इतना झूठ बोलने की जायती करें क्योंकि आपके मंत्री कह चुके हैं कि हम 51,000 नहीं, हम 28,000 देंगे। कांग्रेस से जो 51,000 शादियों के दे रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे, ऑन रिकॉर्ड आपके मंत्री ने बोला है। और कितना क्या कर्जा माफ हुआ, आप आके या तो फील्ड में घूमे मेरे साथ या फिर चलने का काम करो। स्पष्ट है हम तो मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। बिजली के बिलों की आप बात करो, मुझे बिजली का मुद्दा आइडिया था इसलिए मैं बिल भी लेके आया था साथ में कि कब एक तरफ मुख्यमंत्री कहते स्थगित कर दिया, दूसरी सभा में जाके कहते हैं कि हमने वहां पे वो उसको खत्म कर दिया और तीसरी जगह कुणाल भाई अपडेट लिया मेरे ख्याल से कि शिवपुरी की करारा में आज विधानसभा थी तो उसमें वहां पर, हाँ कुणाल भाई उसमें अपडेट कर दिया उन्होंने, कहा कि डंप कर दिए सारे बिल, अब सितंबर से भरना। तो पता नहीं उसमें शायद कंफ्यूजन रहा नहीं, अभी आगे और क्लियर होगा। कुणाल भाई मैं तो आपकी बातों से एक चीज को लेकर सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। लाल सिंह जी बहुत एक अहम सवाल आया है, लाल सिंह जी आता हूं आपके पास। कुणाल भाई आपने कहा कि कोई दिल्ली नहीं गया है, नाम तय हो गए। कुणाल चौधरी, और चौधरी बेहतर जानता है कि चौधर क्या होती है। चौधर मतलब कि हक, आधिपत्य। तो ये जो चौधर है ये अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हो गई है क्या? मतलब फ्री हैंड, जो कमलनाथ कहें वही सही, ना खाता ना भाई। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, स्पष्ट हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और सारी पार्टी उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलके सब मिलके इस बात के लिए सहमत है और सब ने मिलके जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया, बेहतर टिकट दिया, बेहतर सामंजस्य। क्योंकि मैं सारी विधानसभा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा घुमा हुआ हूं और हर विधानसभा में जो प्रत्याशी आए हैं बेहतर प्रत्याशी, और आप देख लेना बीजेपी क्या क्लीन स्वीप कर देंगे पूरी तरीके से। शुरू से आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं, उतनी शुभकामनाएं बराबर लाल सिंह जी के साथ है।
आता हूं कुणाल भाई आपके पास। नहीं, लाल सिंह जी कोशिश कर रहे हैं नहीं, कि वो तो अभी कोशिश तब अपने आप करेंगे को जब बोलने बैलेंस दूंगा मैं बना के उनको। एक रखे मिनट, कुणाल भाई। ताकि कहीं ना कहीं रणवीर की टिकट कटवाने में लगे। नहीं, आता हूं मैं। लाल सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। लाल सिंह जी, ये जो एक सवाल उठा बीच में, हाँ आप ही के पास आ रहा हूं लाल सिंह जी। सवाल ये उठा कि जब आपके प्रत्याशी तय हैं तो फिर उस पर सिर्फ ठप्पा लगाने में क्या आपत्ति है? क्यों नहीं ऐसा सोचा जाए कि कुछ सीटों पर अभी भी आलाकमान असमंजस में है? आलाकमान से मेरा मतलब संगठन और सरकार को मिला के है, नहीं तो राष्ट्रीय आलाकमान तो साफ कर चुका था कि जितने लोग कांग्रेस से आए हैं उनको जिनको वादे किए गए हैं वो सारा वादा निभाया जाएगा। शेख साहब, हर राजनीतिक दल का अपना अपना रणनीति होती है। अभी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव घोषित नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीने से प्रारंभ की है। कांग्रेस तो बहुत पीछे है और हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव के मैदान में डटे हुए, क्योंकि दल चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी तो केवल एक मोहरा होता है। जहां तक अभी कांग्रेस की बात है तो मुझे लग रहा है अभी तो घोषित हुआ है घंटे 2 घंटे पहले। 24 घंटे में देख लेना कितनी जगह सिर्फ फुटबॉल होता है, कितनी जगह कांग्रेस के कार्यालय तोड़े जाते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती है। ये भी आप शेख साहब 24 घंटे में देख लेना। तो इन चीजों से लाल सिंह जी आप बच रहे हैं क्या? प्रत्याशी घोषित किए उसमें 10 एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। 12 सीटों पर तो ये नहीं सिद्ध कर दिया, अगर 15 इन्होंने घोषित किए, 15 में 10 दूसरे दलों से आए हुए हैं। इनका मतलब है कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, 12 सीटों पर अभी इनको प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे हैं। और नंबर 3, अभी तो और भी कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, उनके लिए भी प्रत्याशी ढूंढने के लिए और चुनावी मैदान में डटे रहने के लिए कांग्रेस कहां खड़ी होगी पता नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे इन्होंने कहा कि बिजली का बिल हमने 6000 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए, आप जैसा नहीं है कि आपने किसानों के कर्जे माफी के प्रमाण पत्र दे दिए और अभी भी बैंकों में चक्कर लगा रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, देख लीजिए कल प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में 1,08,000 स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजने का काम कर दिया है। और 18 तारीख को 4,600 करोड़ रुपए ये किसानों के फसल बीमा योजना का डाला जा रहा है। वो है ना कमलनाथ जी की सरकार के। आसिफ भाई, वो अनुदान, वो लोन है साहब, वो राशि नहीं है। भाई वो बता दो कि वो कमलनाथ जी की सरकार का सर्वे का पैसा आ रहा है बीमा का, इनका कुछ नहीं है। नहीं, जानकारी नहीं है। लाल सिंह जी, एक मिनट, जानकारी नहीं है। कांग्रेस झूठ कसम बोलने में आदी हो गई है। कुणाल भाई कम से कम बोलने तो दो यार लाल सिंह जी को। वो सीट चली गई। 1.5 साल में क्या करते रहे? कुछ नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास, लाल सिंह जी आपके पास आता हूं। हरीश जी, बहुत कम वक्त दे पाऊंगा मैं आपको। हरीश जी देखिए, ये स्थितियां अमूमन टिकट वितरण के बाद बनती हैं, और बनती है कि दल कोई भी हो वहां सिर्फ फुटबॉल की तस्वीरें बनती हैं। इसका मतलब कांग्रेस मन साफ कर चुकी है कि ये फाइनल तो मतलब ये फाइनल, अब जिसको साथ रहना रहे, जिसको जाना है जाए। वैसे भी बहुत नुकसान कांग्रेस देख चुकी है। कांग्रेस के पास बिल्कुल, इस बार कांग्रेस वन मैन शो चला है और कमलनाथ जी ने पूरा तय किया है। और कमलनाथ जी के सर्वे के हिसाब से ही पूरे प्रत्याशी तय हुए हैं। और जो सर्वे में अभी 15 नाम सामने आए हैं और 12 नामों पर अभी मंथन चल रहा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां 2-2, 3-3 नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है प्रदेश में कि कांग्रेस के जो आलाकमान है, जो कांग्रेस के नेता थे, उनकी नहीं चली है। सारे कांग्रेस के नेता घर बैठे हुए हैं, कोई भी सिफारिश नहीं कर रहा। लाल सिंह जी, थोड़ी एनर्जी बचा कर रखिए सर, रणवीर के लिए काम आएगी अभी, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं रणवीर का भरपूर समर्थन करूंगा मैं। हरीश जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, तो बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह आर्य जी। कुणाल भाई शुक्रिया आपका, और हरीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। 15 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया, 12 सीटें बाकी हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि हम तो टॉस जीते पहले, ये तो अब बस दिखा रहे हैं दबाव में जो भी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा